अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वार्म वेलकम इन 77 सेशन। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर का काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ है, वो तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। Jayashankar. हमारे साथ नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की विदेश नीति ने दुनिया के देशों के अंदर क्या कमाई की है, कल यूनाइटेड नेशन के मंच पर पूरी दुनिया ने देख लिया। दोस्तों, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। 77वां सेशन चल रहा है। इस सेशन को संबोधित करने के लिए दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं उनके विदेश मंत्री पहुंचे हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर भारत के विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं तो तालियों की गुनगुनाहट से उनका एक स्वागत किया जाता है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए भी इस तरीके का वेलकम नहीं देखने को मिला यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो वेलकम भारत के विदेश मंत्री का देखने को मिला। ये कमाई है दोस्तों भारत की विदेश नीति की, जो कल यूनाइटेड नेशन के अंदर तालियों की गुनगुनाहट सुनाई दी। ये तालियों की जो गुनगुनाहट थी गायब थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के जो विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंचे थे। ये इसी बात का सबूत है कि जरूर चीन के पास पैसा भारत से ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी भी कुछ ज्यादा होगी, लेकिन चीन की वैल्यू दुनिया के देशों के अंदर जीरो है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो वहां पर भी कोई ना तालियों की गुनगुनाहट देखने को मिली और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को किसी ने सीरियस लिया। भारत के विदेश मंत्री आते हैं और वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो मैं ग्रीटिंग लाया हूं भारत के 1.3 बिलियन लोगों का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आपके लिए। इसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बिना नाम लिए ही धो डाला। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कई बार जो आपकी चुप है वो वैसा काम कर देती है जो काम आप बोलकर भी नहीं कर सकते हो। वही हाल हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने चाइना के ऊपर 4 बड़े हमले किए। सबसे पहला हमला किया कि आज के समय में दुनिया के देशों के अंदर डेब्ट क्राइसिस देखने को मिला है। दुनिया के देशों को डेब्ट के जाल में फंसाया जा रहा है और कुछ पैसे देने की एवज में एक बहुत ही घातक डील दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एक कंट्रीज हैं जो आज अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को हर बार रोक देती हैं। दोस्तों, रशिया ने भी भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट दिलवाने की एक बात की है और उनके विदेश मंत्री के साथ साथ उनके अलग ऑफिशियल इसकी एक पैरवाई के लिए उतर आए थे। लेकिन इकलौता चाइना ही है शर्मों की तरह भारत की यूएनएससी की परमानेंट सीट के ऊपर वीटो कर देता है। भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए जो एक यूएन के रिफॉर्म को रोक रहे हैं उनको संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक टेररिस्टों को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है उसके ऊपर भी भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए हमला बोला। इसके बाद ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो इंडो पैसिफिक में होनी है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने वो जो भी बातें बोली वो अलग अलग तरीके की थी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत 1.3 बिलियन लोगों का देश होने के बावजूद भी 100 देशों के अंदर भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की। 700 प्रोजेक्ट भारत के दुनिया के देशों के अंदर चल रहे हैं। 50,000 मीट्रिक टन का हमने गेहूं अफगानिस्तान के अंदर भेजा है, मेडिसिन
भेजी है, वैक्सीन भेजा है। इसी के अलावा श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर के फ्यूल और इसेंशियल कमोडिटी भेजी हैं। इसके अलावा 10,000 मीट्रिक टन का फूड ऐड हमने वैक्सीन शिपमेंट, सभी तरीके की ये शिपमेंट म्यांमार को भेजी है। उन्होंने ये बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि दुनिया के अंदर एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो भारत को कोस रहा था कि भारत सेक्युलर नहीं रहा है और भारत ने हमारी मदद नहीं की है। भारत दुनिया के सभी देशों की मदद करता है। 100 देशों की मदद की थी जब दुनिया के देश वैक्सीन नहीं सप्लाई कर रहे थे, तब भारत ने ही मदद दी थी। तो दुनिया के देशों को यह भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के अलग अलग ऑफिशियल जो हैं वो भी भारत की सपोर्ट में उतर आए। गोयना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत के विदेश मंत्री की सपोर्ट में उतर आए और उन्होंने भारत का धन्यवाद दिया जो वैक्सीन के रूप में गोयना को एक मदद मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गोयना एक प्रगति के रास्ते पर चढ़ रहा है जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जो एक विदेश मंत्री थे वो एंटीगुआ एंड बारबुडा के थे, उनको भी भारत ने वैक्सीन दी थी। वन अर्थ वन सन वन ग्रिड के ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया और बेसिकली दुनिया के नए देशों के अंदर हमारी जो पहुंच है वो हुई है जो कोविड-19 के समय में हमने मदद की थी। इसके अलावा जमैका की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी भारत का धन्यवाद दिया और बेसिकली यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत की तारीफ करती हुई वो सुनाई दी। दोस्तों यही वो भारत की कमाई है। जब भारत दुनिया के बड़े मंचों पर जाता है तो भारत के द्वारा की गई मदद दुनिया के छोटे देशों को मजबूर कर देती है कि भारत का जो भी कोई लीडर आ रहा है उसका स्वागत किया जाए तालियों से। यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, तालियां बजती हैं तो भारत के लिए बजती हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब इस बार गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जगह पर, क्योंकि कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से वो गए थे। लेकिन ये है कि उनकी भाई आज की स्पीच मैं बोलता हूँ कि सदियों तक याद रखी जाएगी। जैसे उन्होंने एक तो भाई पाकिस्तान का नाम तो लिया ही नहीं ना, वो जैसे कि हम सर प्रशांत की वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि उनको भाई कैसे वेलकम किया गया। बहुत ही भाई अच्छे से उनको वेलकम हुआ है। चाइना और पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए इंडिया को बहुत अच्छे से भाई वेलकम करते हैं और सीट भी लेने के हकदार हैं, लेकिन वो जो चुनने मुन्ने हैं वो नहीं लेने दे रहे भाई। ये क्या मसला हो सकता है? पॉइंट वाला जो है ना वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था भाई। जो है ना वो मजबूर कर देते हैं कि उनकी यहाँ तक कि इकोनॉमिकली जो है ना वो कंट्रीज कोलैप्स कर जाते हैं। पता नहीं किस तरह का ये अंदर खाते हुए गेम डालते हैं। ऊपर से किसी को उसके रूल्स रेगुलेशन का भी नहीं पता चलता, इस तरह का मुआहदा करते हैं। भाई आपने अगर हेल्प आउट करनी है तो फिर आप वैसे भी कर दें, उसमें ज़रूरी आपने डेट्स की सूरत में करनी है। बेचारे श्रीलंका के साथ भी यही हुआ बिल्कुल, और पाकिस्तान के साथ भी यही इस तरह का सीन चला। तो ये उन्होंने अच्छा पॉइंट जो है ना वो उनको सुनाया था। बाकी उन्होंने पहले भी बात की कि अच्छी तरह रही, लेकिन यह है कि जो वेलकम की अगर बात करें तो भाई जी वो वाकई आउटस्टैंडिंग हुआ उनका। जिस तरह तालियां बजी हैं भाई ये एक हैरानकुन सारी बात है। आप हर मुल्क के साथ आपके एक अच्छे ताल्लुकात भी हैं, आप हर मुल्क के एक बुरे हालात में आप उसकी मदद भी करते हैं। तो भाई सारी बात है, लोग एक आसान को आसान समझते हैं और यही समझते हैं कि भाई इसका हम पर बहुत आसान है, बुरे हालात में ये हमारे काम आया, तो एक दिल से रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आप जाकर यूएनए में भी बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान हमला कर रहा है, उसने साजिश की है, उसने साजिश की है, ये मार रहा है, वो मार रहा है, तो ज़ाहिर बात है हर में हेट फैलनी होती है। लेकिन इंडिया भाई ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी कि शहबाज शरीफ जब स्पीच कर रहे थे इतने बंदे भी नहीं बैठे हुए थे। आपने वीडियो नहीं, वो प्रूफ है भाई, बैठे हुए कोई नहीं, मैंने देखी पिक्चर, मैंने कहा शायद फेक हो क्योंकि पीटीआई वाले बौखलाए होते हैं, ऐसे ही फेक कुछ बना देते हैं। 3-4 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब ना होने वाली थी। एक वो उन्होंने जब सफ़ा आगे उल्टना था तो उस वक्त वो थूक लगा रहे थे ज़बान के साथ, ये एक गलत इंप्रेशन गया। जर्मन जो प्रेसिडेंट बैठी हुई थी औरत, उसको मिस्टर प्रेसिडेंट बोल रहे थे। और वे यार है तो मुल्क का अपनी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन जब स्पीच कर रहे थे ऐसे देखते थे इधर, वो भी एक फनी सीन था एक। लेकिन देखा जाए ना हमारे भाई इमरान खान साहब ने अच्छी स्पीच दी थी, वो तो एक भाई टाइगर की तरह थे। उनकी एक सीट भी खाली नहीं थी जब स्पीच दी थी उन्होंने। एक रियलिटी, तालियां बजी थी, एंड पर तालियां भी बजी थी।
वो काफी इमोशनल करते हैं बंदे को। वो बस इधर यही उधर तो की उनके मार पास गए एक ना। गुर है भाई, यही तो उनके पास एक बाकी चीज है ये भाई कि उनके पास जो गुर है। खींच लेती है इंसान को, बातों से बाकी खींचता कोई है नहीं। और करना प्रैक्टिकल उसने कुछ नहीं किया। उधर भी एक यूएन ने भी उन्होंने एक बातों की तरफ उनको खींच लिया। हाँ, पूरे यूएन जो बैठा हुआ था सबको अपनी तरफ बातों में भाई ले आते हैं, इमोशनल कर देते हैं बंदे को। लेकिन देखते हैं भाई वीडियो, और जबकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तो भाई बात ही अलग है, आज उन्होंने भाई एंड कर दिया, मैं तो ये बोलता हूँ भाई। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा।